नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई और उस ईडी की कार्रवाई को लेकर अब कई गंभीर प्रश्न जो है वो खड़े हो गए हैं। दरअसल संजय सिंह के वकील सोमनाथ भारती ने बात करते हुए ये सारी बातों का खुलासा किया और ये कहा कि मात्र 5 दिन के भीतर ही संजय सिंह को जमानत मिल जाएगी। वो ऐसे ही क्या वजह होगी जिसके कारण संजय सिंह को छोड़ना पड़ेगा। दरअसल सोमनाथ भारती ये भी कह गए कि इस पूरे मामले में ईडी के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, मात्र दिनेश अरोड़ा के दिए गए उस बयान के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के भीतर भी जब दलीलें दी जा रही थी दोनों ही पक्षों के द्वारा, उस समय भी माननीय कोर्ट के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए थे और ये कहा गया था कि जो रिमांड की बात कही जा रही थी ईडी के वकील के द्वारा, दरअसल इस पर सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि अगर जो मोबाइल की जब्ती हो चुकी है तो इस पूरे मामले में अलग से रिमांड की जरूरत क्यों आन पड़ी। और दरअसल इसी की तरफ इशारा करते हुए सोमनाथ भारती ने यह आश्वासन दिया, यह आश्वस्त किया उन कार्यकर्ताओं को जो लगातार परेशान हैं, जो लगातार संजय सिंह की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती के इस बयान से एक उम्मीद जागी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस पूरे मामले में संजय सिंह इतनी आसानी से बरी हो जाएंगे? क्योंकि ईडी के पास अगर कोई ठोस सबूत नहीं थे तो क्या ईडी ने मात्र शक की बिना पर जो है संजय सिंह को गिरफ्तार किया और क्या मात्र शक की बिना पर जो है संजय सिंह की रिमांड की जो मांग है वो कोर्ट के भीतर रखी और कोर्ट ने उसको माना भी। हालांकि ईडी रिमांड 7 दिनों की मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने मात्र 5 दिनों की रिमांड जो है वो ईडी को दी है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल समेत और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जिसको लेकर इस तरीके की बातें कही जा रही है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस पूरे मामले की तहकीक जो है वो आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये पूरा मामला जो है आम आदमी पार्टी के और कई बड़े वरिष्ठ नेताओं तक भी पहुंच सकता है। ये दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के। लेकिन इस पूरे मामले में जब अब अगली सुनवाई होगी तभी यह तय हो पाएगा कि इसमें क्या हकीकत है और क्या फसाना है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के द्वारा ये दावे लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।